नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच एक नाम जो है चिराग पासवान का निकल कर आ रहा है। लोग कहते हैं चिराग पासवान जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उनका आगे जाने का बहुत ज्यादा योग है। इस पर ज्योतिष विद्या क्या कहती है ये सब हम जानेंगे और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद है इस बात पर चर्चा करने के लिए ज्योतिष मिथिलेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर आपका क्या कहना है, क्या चिराग पासवान की कुंडली में राजयोग है? क्योंकि कहा जाता है कि जब जब राजयोग होता है किसी मंत्री के, किसी नेता के योग में, तो फिर उनका बड़े मंत्री बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? गूगल पर जो उनके जन्म का विवरण मुझे मिला उसके अनुसार उनकी मकर लग्न कुंडली है जी और मीन राशि है जी। और मकर लग्न के जो स्वाभाविक शुभ ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं। शनि अपने उच्च राशि में 4 अन्य ग्रहों के साथ कर्म भाव में स्थित है, जो एक प्रबल राजयोग बना रहा है जी। आमतौर पर देखा गया है कि किसी भी मजबूत नेता या कोई बड़े नेता के कुंडली के कर्म भाव में कई ग्रह स्थित होते हैं, जो कि इनकी लोकप्रियता का स्तर तय करते हैं वो किस स्तर के नेता है। तो यहाँ पर 5-5 ग्रहों की युति यह दर्शा रहा है कि राजयोग तो बहुत राजयोग है। मुख्यमंत्री बनने का चांसेस है या नहीं? नहीं, जब राजयोग है तो और अभी वो केंद्र में वर्तमान मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं इतनी कम उम्र में, तो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे ग्रहीय दृष्टिकोण से वैसे केंद्र की राजनीति की संभावना ज़्यादा है उनके ग्रहीय, चूँकि शनि की दृष्टि उनके गृह क्षेत्र पे है, जहाँ से जब शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ से वो अलग कराती है। तो पश्चिम के क्षेत्र में है, शनि की दिशा भी पश्चिम मानी गई है, तो केंद्र की राजनीति में सफल है अभी तक और वहाँ केंद्रीय मंत्री भी है, तो उसकी संभावना ज़्यादा प्रबल है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चिराग पासवान जो है वो कहते हैं कि उनको उनकी धरती बुला रही है, वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर राज्य की राजनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं वो केंद्र में ज्यादा प्रबल होंगे। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा डगमगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपका कहना है कि वो केंद्र में सफल हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो राज्य की तरफ रुख कर रहे हैं, तो आखिर आगे क्या होने वाला है? नहीं, उनको पार्टी तो बिहार में है और एक मजबूत पार्टी है और मजबूत राज्य में भी है, तो राज्य में तो उनकी सीधी है ही अच्छी संभावना। लेकिन वो तो रुख कर रहे हैं राज्य की तरफ, केंद्र को छोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से उनका यहाँ पर होना तो आवश्यक है, काफी सक्रिय तो रहेंगे। अच्छा, शादी को लेकर सबके मन में बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि चिराग पासवान शादी कब करेंगे भी या नहीं करेंगे? अब देखिए, कुंडली का जो सर्वाधिक प्रमुख ग्रह है वो शनि है और शनि की दृष्टि इनके शादी वाले भाव पे भी है जी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ से उसको अलग कराती है। और पंचग्रही योग जहाँ पर हो जाए, किसी एक भाव में 5-5 ग्रहों का एक साथ बैठना भी जो है आदमी को जो है एक अलग ढंग की स्थिति तय करती है। वो जो है अध्यात्म की ओर ज़्यादा जाता है। शादी के संदर्भ में ज़्यादा बात हो रही है, तो संभावनाएं तो बहुत अल्प है, क्योंकि शनि की दृष्टि उस भाव पे है और उस पर मंगल की भी दृष्टि है। तो दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि शादी वाले भाव पे होना शादी के लिए तो अच्छी बात नहीं है। ये उसकी संभावना हमें कमी दिख रही है। शादी में तो विलम्ब हो ही चुका है और भी विलम्ब होने की संभावना है। संभावना प्रबल है कि शादी शायद ना भी हो, यानी कि ताउम्र वो कुंवारे रहने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। 3 एंगल है वहाँ पे, एक पंचग्रही योग भी है, शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, वो 3 ऐसे कारण हैं जो शादी के लिए तो बहुत हेल्दी नहीं माने जाते हैं जी। अच्छा, 2020 के चुनाव में ये देखा गया कि चिराग पासवान काफी सेल्फिश नजर आ रहे थे, लेकिन अभी उसके बाद जो रिश्ते उनके सामने आ रहे हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, क्या लगता है कि इन फ्यूचर वो धोखा दे सकते हैं क्या किसी करीबी को? आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ, मैं देखिए राजनीति में तो ऐसे सब कुछ संभव है, लेकिन जहाँ तक ज्योतिष की बात है, जो जिस लग्न की कुंडली है उनके मकर लग्न की, ऐसे लोग देखे गए कि वो धोखेबाज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं जी। आमतौर पर वो बड़े निष्ठावान व्यक्ति होते हैं, क्या कभी उनकी काफ़ी परेशानियाँ भी रही, तो आप देखिए वो अलग हट कर नहीं गए। तो आमतौर पर ऐसा देखा नहीं गया। वैसे राजनीति में सब कुछ संभव है, ये तो हम कह सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये बात बहुत आसानी से नहीं बचेगी कि वो धोखा देने जा रहा है। यानी कि वो कभी धोखा नहीं देने वाले हैं, हमेशा मोदी के हनुमान बने रहेंगे। हमारी स्थिति तो अच्छी दिख रही है, एक अच्छा टीम वहाँ दिख रहा है जी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, ये आखिरी सवाल होगा हमारे एपिसोड का, कि 2025 में उनका प्रोसेस कैसा होने वाला है, उनका कैसा? देखिए, जो ग्रही एंगल है उसके हिसाब से अभी उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा मीन राशि में है, बृहस्पति की राशि में, इसी राशि में वो मंत्री पद भी प्राप्त किए और अभी चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। संभवतः तब तक शायद राज्य में चुनाव हो जाए, एक अच्छी स्थिति रहने वाली है जी।
निश्चित रूप से उनका एक प्रदर्शन जो है बिहार में बेहतर होगा, पहले से बेहतर होगा, पहले से भी ज्यादा बेहतर पिछले होगा, चुनाव उत्तर प्रदेश से अच्छा खासा होने पिछले वाला है। चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगा निश्चित रूप से। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि एनडीए खेमे में अब नीतीश कुमार भी हैं, जिनसे उनकी उतनी नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जितने टिकट की उनकी मांग करेंगे उतना ना मिले और उसकी वजह से मतभेद कहीं हो। नहीं, लेकिन मुख्य रूप से वो मुझे लगता है कि एनडीए के पार्ट तो बने रहेंगे, क्योंकि शर्मा के माध्यम वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी वो यहाँ से एकदम बिल्कुल अलग हो जाए, ग्रही दृष्टिकोण से भी इसकी संभावना कम नहीं है जी। हाँ, तो उम्मीद है कि वो साथ ही चुनाव लड़ेंगे और उनका प्रदर्शन भी पहले से बेहतर होगा। ओके, तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि चिराग पासवान का जो है इस बार प्रेजेंस काफी अच्छा होने वाला है। विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा कि इस बार वो भारी मतों से जीतेंगे, उनकी जो पार्टी है वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। खैर अभी तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।